बिंदुओं में जिसकी वजह से जो कहते हैं ना हरियाणा के युवाओं के हकों के साथ नहीं होना, और दूसरा हरियाणा के जो युवा हैं, जो इन्होंने जो इनकी युवा विरोधी रोजगार नीतियों के खिलाफ हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रण लिया है कि हम इस सरकार को समय समय पर घेरते रहेंगे। और उसी विषय में 17 तारीख को हमारे आदरणीय नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी उदय भानु सिंह जी इस प्रदर्शन में मुख्य तौर पर मौजूद रहेंगे। तथा आप देखिए हमारे हरियाणा के युवाओं के साथ कैसे ठगी कर रहे हैं ये, कि ग्रुप ए और बी की नौकरियों में कैसे खाली नौकरियों की जो स्थान छोड़े जा रहे हैं, रिक्त हैं। ये 35% मिनिमम क्राइटेरिया जो है ये सिर्फ युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक जो आप माने जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के हैं, तो जिन्होंने नेट क्लियर कर लिया यूजीसी से, उसके बाद दोबारा आप उनका आकलन कर रहे हैं किस तरीके से। एक बार जिस बच्चे ने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया हो और वो जब एलिजिबल हो गया, उसके बाद दोबारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना किस लिए। ये बना रहे हैं कि ये अपने लोगों को बैकडोर एंट्री दे सके HKRN के माध्यम से। तीसरा ये कि भाई आप हमारे हरियाणा के युवा, आपके इतने सारे हमारे पास हमारी जो पीछे नौकरियां रही पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, आप देखें 1711 अभी रिसेंट 1711 पोस्ट में से ये सिर्फ 39 पोस्ट ही भर पाए। 1672 पद आज भी खाली रह गए। ये बिल्कुल रिसेंट आप अभी इन्होंने लिस्ट निकाली उसके अंदर। ऐसे ही हमारे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स में, ऐसे ही हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में, हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी, जो अपनी लाइब्रेरी में बैठ के अपने आगे भविष्य को सिक्योर कर सके, उसके वो बच्चे आज सड़कों पर धक्का खा रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बेचारे वहां पे 1 महीने से इतनी ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में वो बच्चे वहां बैठे हुए हैं। उन बच्चों की सोच रखते हुए इस प्रदर्शन को हम इतना उग्र करेंगे कि हमने एक टिकट भी बनवा ली है आलोक वर्मा जी के लिए। उनको टिकट देंगे कि चंडीगढ़ से वो बिहार उनको बाइज्जत हम ड्रॉप करके आए कि आप जाएं, आपकी हरियाणा में कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा में जरूरत उन 3 करोड़, आपको हरियाणा में किसी भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस पूरे HPSC के अंदर चेयरमैन बन सके। इन 3 करोड़ लोगों में से जो प्रतिभावान लोग हैं हमारे हरियाणा के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। आप जा रहे हैं बिहार में, पूरे देश में सिर्फ हमारा ये हरियाणा प्रदेश ऐसा है जिसमें बाहर का व्यक्ति HPSC में चेयरमैन बना। और आप देखिए ये तो हमारा जो 17 तारीख का मुद्दा है। दूसरा जिस विषय में हम करना चाहते थे, आप बुढ़ापा पेंशन, बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे हरियाणा के बूढ़े जो आप देखिए बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये कोई भीख नहीं मांग रहे, ये सम्मान निधि है। कि ये इंट्रोड्यूस इसलिए की गई थी कि भाई बुढ़ाए लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अपने पोता पोतियों को, घर में आई बहन बेटियों को, उनको मान सम्मान कर सके। ये सरकार आज उस मान सम्मान को खत्म करने में लगी है। पिछले आप देखिए इन्होंने एक नया रूल निकाल दिया कि 3 लाख से ज्यादा अगर फैमिली आईडी के अंदर आपकी इनकम है, तो उसके अंदर आपकी जो राशन कार्ड है वो भी कट जाएगा, और उसके साथ साथ आपकी जो पेंशन है वो काट दी जाएगी। 1.5 लाख से ज्यादा हरियाणा के अंदर पेंशन कट चुकी है। इसका जवाब कौन देगा? आप देखिए 2005 में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस का राज था, 300 रुपए पेंशन थी। 2014 तक पहुंचते पहुंचते इसको 1000 रुपए लेकर गए। फिर जब इनकी सरकार 2026 में 3000 होगी। अगर आप इसका परसेंटेज वाइज देखें तो 9 साल में कांग्रेस राज में 233% पेंशन बढ़ाई गई थी, और वहीं इनके 12 साल के उसमें से 200%। तो ये कहते हैं कि भाई हम पेंशन दे रहे हैं। मैं आज इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने ऐलान किया था कि भाई हम 200 रुपये बढ़ाएंगे, तो 3200 रुपये पेंशन कहाँ है? तो आज हम आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बता रहे हैं, हम अगले महीने इस पे भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 14 तारीख को माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सोनीपत के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ की कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस और सारे अग्रणी संगठन मिलके। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आपके करनाल के अंदर जो हमने रिसर्च की, वो है अवैध कॉलोनियों का। उस अवैध कॉलोनी में 180 से ज्यादा 180 से ज्यादा अवैध कॉलोनी करनाल के अंदर आज के दिन काटी जा चुकी हैं। आपके तो यहाँ पे मंत्रियों से लेके संतरियों तक भी
कॉलोनाइजर के साथ एडवर्टीजमेंट लगाते हैं। ये किस तरीके का प्रचार चल रहा है? इससे सवाल पूछा जाता है कि डीटीपी पूरा विभाग कहाँ पर है, एनफोर्समेंट विभाग कहाँ पे है, और जो एक गरीब व्यक्ति है जिसने अपने लालन पालन के लिए अपना एक सपनों का महल बनाने के लिए आदमी सोचता है कि एक सपनों का घर बनाऊंगा, उस सपनों घर के लिए पाई पाई जोड़ के एक प्लाट लेता है। आज इतनी महंगाई जो उसने एक प्लाट लेना क्या दूभर होकर दिया इस सरकार ने, उसके बाद पीला पंजा चलाते हैं। पहली बात तो कटी क्यों? अगर ये कटनी नहीं थी तो डीटीपी साहब सो रहे थे, कार्यालय सो रहा था। तो ये आप देखिए ये सब मिली भगत है। वो कहते हैं ना, लोग तो कष्ट काट रहे हैं और भाजपा के नेता कॉलोनी काट रहे हैं। ये स्पष्ट है। हमारे सारे नेतागण भी और हमारे यूथ कांग्रेस में अपना मार्च के अंदर हम इन अवैध कॉलोनियों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी भी मिलके। और हम हर जिले के अंदर इसका प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जिसमें पिछले हम मासिक बैठकें लेते थे तो मैं सारे जिलों में गया तो वहां तो बुरा ही हाल है। ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहाँ पे अवैध कॉलोनी नहीं कटती। तो ये मुख्य मुद्दे हैं जिसके बीच में भाजपा के नेता कॉलोनी काट रहे हैं, करनाल विधायक जगमोहन आनंद वो कहते हैं कि मेरा कॉलोनी नहीं, भाजपा के नेता का इसमें देखो, अब हिस्सेदारी तो मैं किसी क्या चेक करके बताऊंगा भाई किसकी स्टेट बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे आ रहे हैं। पर आप ये बताएं कि जब आज ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा सरकार है तो करोड़ों तक कौन दे रही है? काट कौन रहा है? किसका संरक्षण है? तो ये विधायक जी तो परेशान हो ही जाते हैं कई छोटी चीजों पे। तो हमारी यूथ कांग्रेस उनको काफी अच्छा लगा हुआ है शुरू से। तो ठीक है, हमारे तो चलता रहेगा। ये तो एक हेल्थी डेमोक्रेसी में चर्चा रहनी जरूरी है। आपने बात करी अवैध कॉलोनियों की, बुढ़ापा समय पेंशन समय की पर आपने बात कही है। डीटीपी विभाग अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई भी करता है। कल भी कुछ कॉलोनी पे पीले पंजी चले हैं और ये रूटीन में कंटिन्यूसली चल रहे हैं। आपको लगता है कि जो अवैध कॉलोनी काटने वाले उनके खिलाफ एफआईआर मामले तक दर्ज होने चाहिए ताकि इसकी भरपाई हो सके जिन लोगों के नुकसान होते हैं? बिल्कुल, अर्बन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, एफआईआर का प्रावधान है। कितनी एफआईआर दर्ज हुई, कितनों पे कार्रवाई हुई, उसका कोई पता ही नहीं, कोई डेटा ही बाहर नहीं आता। हमारी यूथ कांग्रेस समय समय पर इनसे सवाल पूछती है, हमारे वरिष्ठ नेता इससे सवाल पूछते हैं कि भाई कॉलोनी कहाँ से कट रही है। ये पहली चोट, ये जब चार दीवारी होती है और जब उसमें मिट्टी डलती है तभी डीटीपी विभाग को वैसे तो नहीं पता लगता। वैसे तो कोई लेंटर डालता है, जब जब आ जाते हैं केवल लेंटर डाल दिया, तो इनको चार दीवारी में नहीं पता लगता। तो ये आप देखिए कि इनको संरक्षण है, और संरक्षण मैंने आपको बताया, एडवर्टीजमेंट चल रही है जब इनके मुख्य चुनाव मंत्री के साथ, तो ये इनका बहुत बड़ी एक साजिश के तहत भ्रष्टाचार हो रहा है, संयोजित भ्रष्टाचार। अभी कटारे साहब आपने बात करी कि भाजपा के नेता काटेंगे कॉलोनियां, लेकिन करनाल से विधायक जगमोहन आनंद जी क्लियर और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कहीं भी किसी भी अवैध कॉलोनी में उन्होंने कैमरे बाइट दे रखी है। प्लॉट मकान लेने की ही जरूरत नहीं है, ना लोग लेंगे ना ऐसी कॉलोनियां पनपेंगी। अभी भी लोगों के ऊपर ही, अरे विधायक जी इनकी वोटों से आप विधायक बने हैं, जनता के नुमाइंदे बने, कुछ तो सवाल इन कॉलोनाइजर से भी पूछने कि ये काट ही क्यों रहे हैं आप इस कॉलोनियों को। उनसे सवाल पूछते नहीं। कटारी जी, अभी आपने पेंशन कटने का मुद्दा उठाया। पेंशन की अगर बात करें तो हरियाणा मुख्यमंत्री हाँ जी क्लियर कर चुके हैं कि विपक्ष सिर्फ से मुद्दा बना रहा है, किसी की कोई पेंशन नहीं काटे दिया जाने। जनाब, किसी की पेंशन ना काटना, ये जो बात बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। फैमिली आईडी 1.5 लाखों की संख्या में कट चुकी है। तो उनके साथ खुद प्रोग्राम में सीएम साहब थे, तब बोला एक महिला ने कि मेरी पेंशन काट दी, कह रहा नहीं 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 कटेगी नहीं कटेगी। तो जी पेंशन कट रही है। आप देखिए, वृद्ध अवस्था पेंशन कटने का मतलब है उन 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 बुजुर्गों की आप सोचिए जिनका लालन पालन वहां से चलता था। तो ये 3 लाख में क्या मतलब है? फैमिली आईडी का क्या इसमें इशू बना दिया आपने कि 3 लाख होगी? तो ये रूल तो ले आए ना, और कट भी रही है। तो इसका हिसाब से अगर करनाल विधायक की बात करें, उन्होंने स्पष्ट किया है कि डीसी साहब से मिलेंगे और खुले दरबार लगाए जाएंगे। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण किसी की पेंशन कटी है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। खुले दरबार पे पिछले साल से ही लगा रहे हैं। कितने खुले दरबार लग लिया आपके सामने, कितनी ये स्मार्ट सिटी होगी करनाल या स्कैम सिटी होगी आपके सामने। सरकार कहती है कि एक इनकम वाला क्राइटेरिया तब से है जब से पेंशन शुरू हुई थी, तब 10,000 का क्राइटेरिया था, ऐसा मुख्यमंत्री से मैंने कहा। 10,000 रुपए, जब 100 रुपए पेंशन थी तब तो 10,000 रुपए आए नहीं थी। क्राइटेरिया था कि जिसकी इनकम होगी। तो फैमिली आईडी तो नहीं थी ना उस समय की उसमें। तो ये अलग अलग चीजें लाते हैं। मेन ये बताते हैं कि इन्होंने ये काट क्यों रहे हैं पेंशन। इनका बढ़ानी चाहिए थी, 3200 होनी चाहिए थी। विडो विकलांग इनकी पेंशन कटी, 3200 की बात नहीं कर रहे। आप इनसे पूछो, आपने खुद बोला था कि हम 3200 पेंशन कर देंगे, 200 क्यों नहीं बढ़ाए?
आप अगला सवाल मंत्रियों से जो ये कह रहे हैं और विधायक कह रहे हैं इनसे पूछना 3200 पेंशन कब देंगे? क्या 3200 पेंशन मिल रही है? सुनारिया साहब आपके साथ में बैठे हैं जिला अध्यक्ष हैं आपके करनाल के रजत लाठर, ये अकेले ही मुद्दे उठा रहे हैं अवैध कॉलोनी के। बाकी कांग्रेस की पार्टी कहाँ कुंभकर्ण की नींद सो रही है, बाकी क्यों नहीं इनके साथ में? देखो आपके सामने हमारे वरिष्ठ नेता सारे हैं, चाहे चौधरी जितेंद्र सिंह जुटा है, जितेंद्र सिंह जुटा जी नहीं, आए। लोकल के नेता इनके लोकल साथ क्यों नहीं लग रहे? लोकल लोकल सब के नेताओं कभी को कोई क्या नेता वो भी नजर काट नहीं रहे आता हैं इनके कॉलोनियां? साथ। क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के लोग भी कॉलोनियां काट रहे हैं भाजपा वालों के साथ मिलकर। आपने तो केवल भाजपा का नाम लिया, हमारे पास तो ये तो बात आ रही है कि कांग्रेस के नेता भी भाजपा वालों के साथ मिलकर कॉलोनियां काट रहे हैं। कांग्रेस के नेता क्यों नहीं इनके साथ लग रहे? बात नहीं, बिल्कुल लग रही होगी, क्या होता है सब नहीं, कमेटी हमें में आज तक कैमरे पे दिखे नहीं, अकेले ही लड़ रहे हैं। मीडिया में कोई बयान नहीं दिया। लाठर साहब को आगे किया हुआ है, युवा है, युवा सोच के हैं, उन्हें पता है कि भाई ये एक ऐसे युवा है और पूरी हमारी टीम वो सब आगे आगे कर रहे हैं। तो हमने कोऑर्डिनेशन है हमारी, वो पर्दे पीछे से हमें सपोर्ट। आप बचा तो नहीं रहे उन लोगों को, आप नहीं, बचा वो तो नहीं रहे उन हमारी लोगों को, कॉलोनियां हमारी काट रहे पार्टी हैं। के लोग नहीं, मैं क्यों बचाऊंगा? अगर मैं आज यहाँ 150 किलोमीटर गुड़गांव से चल के यहाँ 200 किलोमीटर आया हूँ तो वो क्यों नहीं करेंगे? किसी को बचाव नहीं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस के नेता रजत लाठर के बारे में कहते हैं बच्चा है, उसको अभी इतनी समझ नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। देखो बच्चे तो क्या, आप तो जिले के अध्यक्ष बन गए, 18 साल के ऊपर तो बच्चे खत्म ही हो गए ये जब फिर आप ये आप कानूनी अपने नेताओं को मतदाता। ये अब देखो उनको समझाओ। मैंने वो सुना नहीं है, तो कोई बयान आप मुझे भेजना, उसके ऊपर मैं आप अपने नेताओं से अपील करेंगे कि साथ भी उनके साथ चले। वो साथ है, वो कहाँ है? वो पर्दे के बिल्कुल पीछे साथ है, है। पर्दे के आगे तो नहीं अगले है। महीने जब हम ये अवैध कॉलोनियों के खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे तो आपको हमारे जो नेता जिन जिन ने बातें बोली है वो सब आपके साथ कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा के और भाजपा मुर्दाबाद करते हुए मतलब मेहनत रजत लाठर ने की, वो जब वो उसकी बात आएगी तो फिर आके सबसे आगे वो बैठ गए। देखो पार्टी तो कांग्रेस है, पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, ऐसे वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो सब साथ रहेंगे। सबकी मेहनत है, इतने लोग बैठे हुए हैं, विधायक मंत्री बैठे हुए हैं, सबकी मेहनत है। ये तो बोलते हैं, ये तो बोलते हैं तो यहाँ बैठे हैं, और तो नहीं बैठे वो तो सब नहीं बोलेंगे। बोलते। सर अगर चलान यार की हम तो बात आपको बता रहे करें, हैं कि हम इनका घेराव करेंगे 100%। अगले महीने हम आपके जो जगमोहन आनंद जी हैं शुरुआत वहीं से ही करेंगे। जगमोहन आनंद जी का अगले महीने घर का घेराव करेंगे अवैध कॉलोनी के ऊपर। और जो हाँ जी तो यही है, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, देखिए हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को ये आश्वासन दिलाते हैं कि 17 तारीख को भारी संख्या में करनाल से युवा जाएंगे और हजारों की संख्या का हम आपको वादा दिलाते हैं कि यहाँ से हजारों युवा जो है इस मिशन पे जाएंगे। क्योंकि रोजगार नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि भाजपा का तो वैसे ही नारा लकड़ी काटी काटी पे घोड़ा, रोजगार ना मिले तो बेचे पकौड़ा। तो इसके खिलाफ पूरी हो रहेगी। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, अगले महीने हम अवैध कॉलोनियों पे प्रदर्शन करेंगे और पहला प्रदर्शन जगमोहन आनंद जी के घर का घेराव करेंगे। यहाँ तो अवैध कॉलोनी कटनी बंद हो जाए, नहीं अगले महीने से पहला घेराव उनके घर के घेराव से शुरुआत करेंगे। और तब पूछेंगे कि भाई अब करो डीटी पे फोन, उनका घर का घेराव करके तब उनसे डीटी पे फोन कराएंगे। चाय पे चर्चा तो आज की हो रही है, चाय पे घर का आज हो रही है, मगर पकौड़े बंद हो चुके हैं। अगर आपकी जानकारी में किसी कांग्रेस नेता का आए कि भाई ये भी कॉलोनी काट रहे हैं, उनके घर का भी घेराव करेंगे? बताओ, हम तो कहते हैं ये तो शर्म की बात है भाजपा के लिए कि कांग्रेस वाले उनके राज में भी कॉलोनियां काट रहे हैं। फिर तो ऐसा करो, आराम से अपना साइड में बैठो, कांग्रेस के आदमी देखो। रजत जी, चाय पे चर्चा तो विधायक जी की आज भी चल रही है, मगर रजत के पकौड़े नजर नहीं आते। अभी मोदी जी का जब जन्मदिन आएगा तो बेरोजगारी दिवस पे मनाएंगे, हम आपको भी बुलाएंगे, आपको पनीर के पकौड़े खिलाएंगे घर, क्योंकि पनीर वैसे तो खरीद नहीं सकते, दूध इतना महंगा हो गया, पर खुद निकाल के वहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी और फिर पनीर बना के आपको खिलाएंगे।